राम राम प्रिय विद्यार्थियों। मित्रों, प्रतिशत की इस कहानी को आगे बढ़ा से और कुछ सवाल और सीख लेते हैं। तो एक बार सवालों का एक बेसिक तरीका तो मैंने पहले ही लिखा हुआ है जिससे हमें टाइम कम लगे, लेकिन हम इस सवाल को दूसरे तरीके से करेंगे और उस तरीके से क्यों करेंगे वही तो बताने वाला हूँ मैं, इसलिए तो लिखा हुआ है। तो एक बार सवाल क्या बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है और उसमें से 4/9 है वो पुरुष है और शेष जो है जो महिलाओं की संख्या है और 50% पुरुष विवाहित हैं। तो वो हमसे बोल रहा है कि 1,89,000 जो जनसंख्या है उसका 4/9 भाग तो पुरुष हैं, तो बाकी का कितना बचा? 5/9 भाग, वो क्या होगा? महिलाओं की संख्या होगी। तो कैसे निकालेंगे वो? देखो यार, एक बात बता देता हूँ, सुनिए 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 कि वो यहाँ पर 4/9 की बजाय हमें बोल देता 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9% बोल देता, लेकिन उसने परसेंटेज में नहीं बोला, उसने ऑलरेडी फ्रैक्शन में बोल के चल रहा है। तो हम इसको जब सॉल्व करते तो यहाँ पे जो 9 है उसको क्या मानते? कुल जनसंख्या मानते हैं हम, है ना। तो कुल जनसंख्या 9 है, उसमें से 4 पुरुष हैं, तो बाकी की जो 5 होंगे वो महिलाएं होंगी। इतना समझ गया? ठीक है। तो हम यहाँ से डिनोट करेंगे कि कुल जनसंख्या जो 9 है वो कितनी है? 1,89,000 के बराबर है और 4 भाग उसका पुरुषों की संख्या निकल आएगी। अगर आप इसके साथ 5 लेकर चलोगे तो महिलाओं की डायरेक्ट संख्या हमें मिल जाएगी। यहाँ पर पुरुषों की जो संख्या है उसे कुल जनसंख्या में से अगर हम घटा दें तो भी महिलाओं की हमें संख्या मिल जाएगी। ठीक है मित्रों, अब आगे सुनिए। आगे वो बोल रहा है कि 50% पुरुष विवाहित हैं, यानी कि जितने पुरुष हैं ना उसमें से 50% पुरुष विवाहित हैं। तो पुरुष हैं कितने? पुरुष हैं अपने 84,000 और इस 84,000 का आधा यानी कि 42,000 पुरुष जो हैं शादीशुदा हैं, मैरिड हैं। तो महिलाओं की जनसंख्या हमें कितनी मिल जाएगी? 1,05,000। ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताओ कि जो जनसंख्या है उसमें से विवाहित कितने लोग हैं। अब देखिए यार, हम आइडियल रूप में सोच के चलेंगे कि एक व्यक्ति की शादी एक ही औरत से होगी, तो शादीशुदा मर्द कितने हैं? पुरुष कितने? 42,000, और इनकी शादी भी 42,000 औरतों से हुई होगी, यानी उनका जो योग होगा वो कितना होगा? वो होगा 84,000 होगा भाई। तो ये क्या होगा? शादीशुदा लोगों की संख्या, और इसमें क्या फीमेल भी हैं और मेल भी हैं। और इसकी हमें पूछ रहा है कि जनसंख्या का प्रतिशत बताना कि जनसंख्या में विवाहित लोगों का प्रतिशत कितना है। तो हम कुल जनसंख्या के सापेक्ष लेकर चलेंगे, यानी कि कुल जनसंख्या कितनी है? 1,89,000। उस पर हम इनकी प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे और हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो इतनी हो जाएगी। हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो इतनी हो जाएगी। अच्छा, प्रतिशत में पूछ रहा तो इतनी प्रतिशत वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताओ कि जितनी महिलाएं हैं उनमें से विवाहित महिला कितनी है। तो कुल महिलाएं कितनी है मेरे भाई? महिलाओं तो ये रही 1,05,000 और इनमें से 42,000 जो महिलाएं हैं, है ना, वो विवाहित हैं। तो कुल महिलाओं में से 42,000 जो महिलाएं उनका प्रतिशत हम निकालते हैं तो वो हमें 40% मिल जाता है। ये तो हो गया बेसिक तरीका। कैलकुलेशन खूब अच्छी खासी है, टाइम लगेगा, लेकिन हम ऐसा करेंगे ही नहीं। हम कैसा करेंगे उस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ, उस चीज़ के बारे में, और इसको साफ कर देता हूँ। देखिए, एक बात मैं अभी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो वैल्यू क्या है? वो शादीशुदा जनसंख्या और कुल जनसंख्या का रेशो ही तो है। उसे हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया था 21 का, जैसे 3 जीरो से तो 3 जीरो उड़ाई दी थी आपके भाई ने, और 21 से इसे 4 बार और 21 से इसे 9 बार और काट दिया था। तो इस जनसंख्या का वो रेशो निकल गया। नहीं समझे? मैं समझा देता हूँ कि ये तो है शादीशुदा लोगों की जनसंख्या और ये है कुल जनसंख्या, और इनका हम रेशो निकाल लें और 21 से 4 और 21 से 9 बार कट जाएगा तो ये इनका रेशो बन जाएगा, यानी कि 9 पर 4 क्या है? शादीशुदा लोग हैं। तो यही तो उनका रेशो निकला था। रेशो को हमें 100% का गुणा कर कर प्रतिशत वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, ऐसा ही हमने यहाँ पर किया। इनका रेशो क्या निकला था? 2/5, और प्रतिशत वैल्यू हमने निकाल ली। तो क्या इस चीज़ को हम रेशो से ही कर लें?
ठीक है, रेशो से करते हैं, एक तरीके से और बता दूंगा मैं, फिर आपकी सारी चीज क्लियर हो जाएगी। चलो इसे मैं कर देता हूं अब साफ। देखिए मित्रों, हम करेंगे चीजों को फ्रैक्शन के माध्यम से। और कैसे करेंगे कि हमें पता है कि यहाँ पर जो 9 है वो कुल जनसंख्या को शो कर रहा है, यानी कि जो कुल जनसंख्या जो 9 है वो कितने के बराबर है, 1,89,000 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकाल लेते हैं। एक रेशियो क्या होगा, तो एक रेशियो का मान हमें प्रयोग, देखो यहाँ पर मैं रेशियो लिख के चल सकता हूँ, है ना, लेकिन उतना भी टाइम नहीं लगाएंगे हम, कहीं हमें कंफ्यूजन होगी तो हम वहाँ पर मैं लिख दूंगा कि ये रेशियो है ना, आपको दिक्कत नहीं आए। तो आर लिखने में भी हम कोई टाइम नहीं लगाने वाले। ठीक है, तो 9 रेशियो का मतलब है इतना, तो एक रेशियो का मतलब हो जाएगा 21,000। और इसे जो है कि ये 9/4 है, इसका मतलब अगर कुल जनसंख्या 9 है, इसमें से 4 तो क्या है, पुरुष है ना, मेल है, और बाकी की जो 5 होंगी वो फीमेल होंगी। यही तो बात है, ठीक है ना। लेकिन वो क्या बोल रहा है, मेल में से 50% शादीशुदा हैं, यानी कि 2 हैं जो मैरिड हैं, और ये जो 2 हैं बाकी के ये अनमैरिड हैं। और फीमेल में से इन मैन की जो मैरिड मैन हैं, उनकी जो 2 की शादी 2 फीमेल से ही हुई होगी, 2 फीमेल से ही तो हुई होगी, और बाकी की जो होंगी 3 वो अनमैरिड होंगी। ठीक है, इनकी शादी इन 2 फीमेल से हुई होगी, और यहाँ पर 2 अनमैरिड हैं और 3 महिलाएं अनमैरिड हैं, ऐसा समझ के आप चलो। तो देखिए होता क्या है कि एक रेशियो की वैल्यू इतनी निकल गई, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं पुरुषों की संख्या। तो पुरुष 4 हैं, तो दोनों पक्षों में हम 4 का गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 84,000। और ये तो कुल पुरुष हैं जितने हैं टोटल, और इनमें से जो मैरिड होंगे शादीशुदा होंगे वो 2 होंगे, तो इनका मान निकाल लेते हैं, 2 का भाग लगाकर इसमें, यहाँ पर सीधा इसमें 2 का गुणा कर दो आप, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2, और इसका कर देंगे 42,000, यानी कि 42,000 हैं जो शादीशुदा क्या हैं, पुरुष हैं। अब इन 42,000 जो शादीशुदा पुरुष हैं, उनकी शादी 42,000 महिलाओं से ही हो रही होगी। ठीक है, हम एकदम आइडियल रूप में लेके चलेंगे, एक इंसान एक ही औरत से शादी करेगा, है ना। ठीक है, तो देखिए महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी, 5 होगी। एक तो यहाँ से ही आप सीख लोगे कि 2 महिलाओं से उनकी शादी होगी, तो यह शादीशुदा क्या है, पुरुष है। देखो हमारा उद्देश्य चीज़ों को समझना है, हम कैसे भी कर सकते हैं। अब जैसे कि 2 शादीशुदा महिलाओं का मतलब हो गया 42,000 महिला, कुल महिला 5 हैं, तो यहाँ से हम 5 की वैल्यू भी निकाल सकते थे कि यहाँ पर 1 निकालो, फिर 2 का भाग लगाओ तो 21,000 आएगा, फिर 5 का गुणा करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधा यहीं से निकालेंगे 5 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5, और 21 पंजे 105 हो जाएगा, और 3 जीरो और बढ़ा दो, यानी कुल महिलाएं कितनी हैं, इनमें से शादीशुदा क्या है, महिला ये है, फीमेल ये है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके का सहायता लेकर तो हमने पहले कंसेप्ट को समझ लिया था, लेकिन हम करेंगे रेशो के माध्यम से। भाई ये इतना सारा मैंने इसलिए बोला है कि आपको एकदम विश्वास हो जाए इस बात पर, कि जैसे अगर हम यहाँ से निकालें विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत, तो विवाहित जनसंख्या क्या है, 2 येरी और 2 येरी, यानी कि हमने निकाला था कि कुल जनसंख्या कितनी थी, उसकी 1,89,000 थी, और इसमें से जो क्या थी 84 था, 84,000, उसका हम प्रतिशत वैल्यू निकाला था, है ना। लेकिन हम रेशो में देखें तो विवाहित जनसंख्या कितनी है, 2 तो येरी 2 येरी, यानी कि 4, कितनी है मेरे भाई, 4 है। रेशो में देखें तो विवाहित जनसंख्या 4 है, और कितने में से है, 9 में से है, इसका प्रतिशत वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 44, चाहिए 4/9%। ठीक है, इसलिए हम चीज़ों को बस इतना ही सोच सॉल्व करेंगे, इतना भी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे कि 9 में से 4 पुरुष हैं, 5 महिलाएं, और इसमें से 2 शादीशुदा हैं और 2 इधर से शादीशुदा होंगी, यानी कि 4 लोग क्या हैं, शादीशुदा हैं, कितने में से, 9 में से। तो हम इतना भी लिखकर नहीं चलेंगे। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत पूछना है, तो कुल महिलाएं कितनी हैं, 5, जिसमें से 2 क्या हैं, शादीशुदा हैं। पिछली बार हमने निकाला था कि 1,05,000 पर हमने 42,000 की कैलकुलेशन की थी, लेकिन इसकी अब की बार हम क्या करेंगे कि 5 में से 2 महिलाएं हैं शादीशुदा और 100% है, तो इसका मतलब 40% इसका आंसर आ गया। ठीक है मित्रों,
टाइम लग रहा है लेकिन चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब कैसे करना है हमें सवाल वो मैं बता देता हूँ। हम ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए हम सीधा फ्रैक्शन को लेकर ही काम करेंगे। और इसे मैं साफ कर देता हूँ। इतना आपको नहीं करना है, ये बस समझने के लिए मैंने लिखा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको कुछ रटना ना पड़े, सारी चीज़ें आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो हम कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे कि 9 में से 4 तो क्या हैं, पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं, इसमें से 2 शादीशुदा हैं, 2 अनमेरिड हैं। जो शादीशुदा होंगे वो महिलाओं के साथ ही शादी करेंगे, 3 अनमेरिड हो जाएंगी। अगर हमसे पूछे कुल जनसंख्या जो शादीशुदा है वो कितनी है, 4 कितने 9 पर कैलकुलेट करेंगे, 100% का गुणा कर देंगे, वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर हमसे पूछे कि महिलाओं का प्रतिशत पूछे, विवाहित महिलाएं कितनी हैं, तो कुल महिलाएं तो 5 हैं और विवाहित कितनी है, इस पर 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 महिलाएं 5 में से विवाहित हैं, प्रतिशत वैल्यू निकाल देंगे, 40% आ जाएगा। यहाँ पर 44 से 4/9% वैल्यू आप प्राप्त कर लोगे। ठीक है मित्रों, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसे साफ कर देता हूं मैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल करते हैं, बड़े प्यार से समझना। देखो यार, सवाल बोल रहा है कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, 60 आवर पर वीक, है ना, यूनिट इसी है। तो एक मजदूर 60 घंटा काम एक सप्ताह में करता है और 2400 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाती है और काम का समय 16 सही 2/3% कम हो जाता है, तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा? उसकी तनख्वाह में हमसे बदलाव पूछ रहा है। यह भी वही फॉर्मेट बन रहा है जो पिछली बार हमने सीखा था, A × V = C। ठीक है ना, चलो सीखते हैं। इस फॉर्मेट का वो सूत्र हम निकाल लेते हैं उसका, कि देखो उसकी जो तनख्वाह होगी, जो इसकी इनकम होगी, जो इसकी इनकम होगी या मजदूरी होगी, तनख्वाह होगी, कुछ भी बोल सकता है वो होगी क्या? जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो और आपको 50 रुपये पर घंटे मिल रहे हैं और आप वहाँ पर 3 घंटे काम कर रहे हो, तो आपको 150 रुपये की तनख्वाह मिलेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो तनख्वाह मजदूरी होती है वो एक तो समय और प्रति घंटे जो इनकम होती है, जो इसकी जो आय होती है वो प्रति घंटे जो होती है उसके इनटू के बराबर होती है। ठीक है, चलिए करते हैं कि हमें वहाँ से यहाँ पर बोला हुआ है, यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि वो जो काम करता है 60 आवर पूरे घंटे में करता है, पूरे सप्ते में 60 घंटे काम करता है। मैं देखो यार, कंफ्यूज मत हो जाना आप। मैं इसको ऐसे लिख सकता था कि एक मजदूर 60 घंटे एक हफ्ते में काम करता है और 24 रुपये कमाता है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। ठीक है ना, तो देखिए यार कि वो काम कर रहा है 60 घंटे और जो रुपये कमा रहा है वो 2400 कमा रहा है। और यहाँ की जो उसकी इनकम है प्रति आवर वाली, वो अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? 60 का भाग अगर इसमें लगा दें हम, 24,000 में 2400 में अगर 60 का भाग लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? 40। इसका मतलब ये हो गया कि वो 40 रुपये पर आवर की इनकम से काम कर रहा है, 40 रुपये पर आवर के हिसाब से काम कर रहा है और इतने रुपए कमा रहा है। आगे वो हमसे बोल रहा है कि उसके जो घंटे हैं, अच्छा उसकी जो आय है 40% बढ़ जाती है, इनकम को वो क्या कर रहा है? 40% बढ़ा रहा है। जो प्रति घंटे जो आय है वो 40% बढ़ा रहा है वो, और उसका जो समय है, जो टाइम है, उसे 16 सही 2/3% कम कर रहा है। चलो करते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि आप सीधा इसका क्या निकालो, 40 × 140/100। लेकिन ऐसा हमें सोचना ही नहीं है, तो हम फ्रैक्शन में सोचेंगे, यानी कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 2/5। यानी वो 5 घंटे काम कर रहा था, हम मान के चल रहे हैं कि वो 5 घंटे काम कर रहा था और अब वो 2 और जुड़ गया उसमें, यानी कि 7 घंटे काम कर रहा है। लेकिन वो 5 घंटे काम नहीं कर रहा था, वो कर रहा था 40। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए, ये तो घंटे की नहीं है, ये तो उसकी क्या है, 40% जो प्रोडक्शन वैल्यू निकलेगी वो उसकी इनकम की है।
यानी कि वो 40% का मतलब है, पहले 5 रुपये पर घंटे कमा रहा था, अब 2 रुपये और बढ़ रहे हैं, यानी 7 रुपये पर घंटे कमा रहा है। लेकिन वो 5 रुपये नहीं कमा रहा था, वो कमा रहा था 40। तो यहाँ से एक का मतलब हो गया 8, और 2 की वृद्धि हो रही है, या तो 2 का मान निकाल के इसमें जोड़ दो 40 में, यहाँ पर सीधा 7 का मान निकाल लो, तो ये हो जाएगा 56। यानी कि अब वो 56 रुपये पर आवर पर काम कर रहा है, और बोल रहा है कि उसकी जो समय है वो 16 से 2/3% घट जाता है। तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? वो होती है 1/6, यानी 6 से 5 हो रही है। 1/6 होती है तो 6 पर 1, यानी 6 घंटे काम कर रहा था तो 5 कर रहा है। लेकिन पहले वो कर कितना रहा था? 60 घंटे काम कर रहा था। तो एक रेशियो का मतलब हो गया 10, तो 5 का मतलब हो गया 50, कि अब वो 50 घंटे काम करेगा तो उसकी इनकम कितनी मिलेगी, इनका इंटू करके हम निकाल लेते हैं। चलो कर लेते हैं मेरे भाई। देखो, जीरो को तो मैं जीरो ही लिख देता हूँ, और 5 की वजह से 30 का गुणा करेंगे तो एक जीरो और आ जाएगी, और 25 और 3 28। यानी पहले उसे 2400 रुपये मिल रहे थे, और अब उसे 2800 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि 400 रुपये और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं पहले से, जब इसकी इनकम और उसमें समय में हेरबदल हो जाता है तब। तो इसकी प्रतिशत वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? कि 2400 रुपये पर उसे 400 रुपये का और मुनाफा हो रहा है, 100% का इंटू करके प्रतिशत वैल्यू निकाल लेंगे। 4 से 6, यानी 1/6 को हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। 1/6 को हम 100% का इंटू करेंगे, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 16 से 2/3% की वृद्धि हो रही है। लेकिन ऐसे हमें चीज़ें नहीं करनी, हम करेंगे फ्रैक्शन से। वो कैसा करेंगे हम सीखेंगे अभी। देखो यार, बोल रहा है कि उसकी जो आय है वो 40% बढ़ जाती है, तो हम मान लेते हैं उसकी आय 40 रुपये नहीं है, उसकी आय 40%, फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, तो उसके हर में जो चीज़ आ रही है उसी को हम मान लेते हैं कि उसकी आय। तो हम मान लेते हैं उसकी आय 5 रुपये, और उस पर 2 की वृद्धि हो रही है, यानी 7 हो जा रही है। और उसका जो समय है वो क्या है? कि 6 था और 1 घट रहा है, यानी पहले हम 6 मान लेते हैं 60 आवर की जगह, और हमें यहाँ पर ये 60 आवर निकालना भी नहीं पड़ रहा है इस तरीके से, ठीक है। और अब उस पर क्या है कि कमी हो रही है, यानी 5 हो रही है। तो इस हिसाब से पहले वो कितने रुपए कमा रहा था? 30, और अब कमा रहा है 35, यानी कि 5 रुपये अधिक कमा रहा है। कितने पर? 5 रुपये वो 30 पर अधिक कमा रहा है। 100 का गुणा कर देंगे 100% का, और इस रेशियो को हम परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। 5 से 30 6 बार कट जाएगा, और सेम वैल्यू हमें मिल जाएगी। 16 से 2/3% की वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 5 रुपये वो अधिक कमा रहा है। और यहाँ से भी अगर आप इनका रेशो निकालोगे, एक बात बता देता हूँ मैं, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आप ऐसे रेशो निकालने मत लग जाना कि जीरो से जीरो उड़ा दो। नहीं भाई, रेशो हमेशा समान यूनिट की, समान मात्रा की, समान यूनिट की जो चीज़ें होती हैं उनमें निकलता है। कि किलोमीटर का आप किलोमीटर के साथ रेशो निकाल सकते हो, मीटर के साथ नहीं निकाल सकते। रुपए का आप किलो के साथ रेशो नहीं निकाल सकते। यहाँ पर ये चीज़ है, रुपये पर आवर है, ये भी रुपये पर आवर है, इसका आप रेशो निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इनका आप रेशो निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, इसे साफ कर देता हूँ। तो इन चीज़ों को अब आप रेशो में जो चेंज कर रहे हो, उसकी वजह फ्रैक्शन से हमने सीधे रेशो निकल गया था। तो आप रेशो में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले तो इनका मात्रा घटाएंगे, और इसको हम 8 से काट देते हैं 5, और इसे 8 से 7, और इसका मात्रा घटाएंगे क्योंकि रेशो में मात्रा होता ही नहीं है, और ये 6 5 बन जाएगा। 2 जीरो ये हटा दूँ, और इनको हम काट देंगे। अच्छा, इन दोनों का मल्टीपल जो होगा वो रेशो बनेगा सीधा ही, तो इन दोनों का मल्टीपल रेशो कितना बनेगा? 30 बनेगा, है ना। ये रेशो हमें काटने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये वैल्यू हमें बाद में पता पड़ेंगे इनके इंटू करने के बाद, तो इनको भी लिखने की जरूरत है नहीं। और इन 4 डिजिट की सहायता से हमें ये बाकी की चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। इनको काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं उतना। हमें बस इतने से समझ में आ गया होगा। तो मित्रों, अब चलते हैं अगले सवालों की ओर। प्रिय छात्रों, सवाल आपके भाई ने लिख लिया है, और हम बार बार, देखो एक ही टाइप के 3 सवाल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं बार बार यहाँ पर लिखूंगा नहीं इसको, हिस्ट्री थोड़ी इसकी हिंदी है जो इसे लिखूंगा नहीं, और यहाँ पर डिजिट को ही चेंज कर देंगे। तो देखिए, पहला सवाल क्या बोल रहा है कि एक आदमी किसी संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा, या फिर उसके उत्तर में कितनी गलती आएगी।
कुछ भी हम बोल सकता है वो। छात्र बोलेगा तो बोल देगा, उत्तर में कितने प्रतिशत गलती आएगी, लेकिन हम कंसेप्ट को समझेंगे, है ना। इससे मतलब नहीं है हमें। क्या भाषाएं तो परिवर्तित होती रहती हैं, कंसेप्ट तो वही रहता है ना। देखो यार, हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है और इस संख्या को वो 3/5 से गुणा करना चाहता था, यानी वो संख्या इतनी है, और उसकी बजाय उसने कितने का गुणा कर दिया, उसने 7/4 से गुणा कर दिया, यानी उसे जो मान प्राप्त हुआ वो इतना मान प्राप्त हुआ। वो इतना रिजल्ट प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसे इतना रिजल्ट प्राप्त हो गया। तो उसके उसमें क्या परिवर्तन आया, उसमें क्या परिवर्तन आया, ये बेसिक तरीका है कि ये कितना बढ़ गया या घट गया। तो हम देखेंगे, हम क्या करते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो हम निकालेंगे 7/4x माइनस के 3x/5, और इनका हम एलसीएम लेते हैं, हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 35x माइनस के 12x, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास 3 और 2x, यानी कि 20। ठीक है भाई। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इतना आ रहा है, यानी कि ये जो संख्या थी ये यहाँ से 23x/20 बढ़ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि 3x/5 की बजाय वो इतना ज़्यादा और उसमें ऐड कर देता है। वो इतना प्राप्त करना था, चाहता था, लेकिन इतना प्राप्त कर लेता है, यानी इतने पर उसे इतने की वृद्धि हो रही है, इतने का परिवर्तन आ रहा है, या इतनी और त्रुटि उसने पैदा कर दी। तो इसको हम ऐसे इस पर ज्ञात करेंगे कि इस मुख्य संख्या पर कितना परिवर्तन होगा, और 100% का आपका भाई गुणा कर देगा, जिससे प्रतिशत वैल्यू निकल आए। इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। देखो यार, एक रूल होता है गणित का कि ये एक भिन्न है और इस भिन्न के बटे में एक और भिन्न होएगी, तो इन दोनों का इंटू करते हैं और इन दोनों का इंटू करते हैं। तो यहाँ से इन दोनों का हम इंटू कर देंगे, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 23x इंटू में 5, और बटे में ये हो जाएगा 3x इंटू में 20, और 100% का इंटू है ही। x से x बढ़ा देंगे, 5 से ये 4 बार कट जाएगा, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 23 सही 1/12, सॉरी यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 23/12। इसका हम 100% फ्रैक्शन 100% निकालना चाहते हैं, यानी कि इस रेशियो को हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं कि प्रतिशत में हमें क्या मान मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमने पहली क्लास में बात करी थी, इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 23/12 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम 1/12 की तो हमें पता है, 1/12 की पता हमने, वो होती है 8 सही 1/3। नहीं पता आपको तो कैसे निकालेंगे, 12 का भाग हम 100 में लगाते हैं, तो 12 अट्ठे तो 96 हो जाता है, 4 शेष बचता है, तो 12 के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1/3%, 1/3%, तो 23 का इसमें एंट्री कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि 23 का गुणा 8 से करेंगे और प्लस 23 में हम भाग लगाएंगे 3 का, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 8 3 24, 8 3 16 17 18 184, 3 का भाग 23 में लगाते हैं तो 3 7 तो 21 हो जाता है, प्लस 1/3 बच जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें वैल्यू निकली 191 सही 1/3%। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं ऊपर लिखना पड़ जाए। ठीक है, फिक्स आया है भाई। लेकिन हम इस चीज़ को ऐसे क्यों करें यार, हम बेसिक से नहीं करेंगे मेरे भाई, हम इसमें कुछ ढूंढते हैं कैसे और कैसे आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि हमने x को माना हुआ है, अब x मान रहे हैं, ऐसे किसी और दूसरी संख्या को भी मान सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 5 मान लेते तो 5 का इंटू इस 5 से होता और 3 हमें मिल जाता, तो ये हमें फ्रैक्शन नहीं मिलती। अगर यहाँ पे हम 4 मान लेते तो इस 4 से 4 कट जाता और हमें 7 मिल जाता। लेकिन यहाँ पर मान तो हम एक ही चीज़ को रहेंगे कि वो संख्या तो एक ही है, तो हम क्या करते हैं कि इनके जो हमसे जो भिन्न है, इसे साफ कर दूंगा, इसे साफ कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है ज़्यादा लिखने से। हम कैसे सोचेंगे उसी टाइम, ऐसे तो हमें सोचना ही नहीं कि ये तो बड़ी गंदी चीज़ है। हमें कैसे सोचना है कि कोई संख्या है और उसमें उसने 3/5 से गुणा करना चाहिए था, लेकिन इस संख्या में उसने 7/4 से इंटू कर दिया, तो यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू प्राप्त होगी, और हम यहाँ पर x मान के चल रहे तो हमें भिन्न रूप में चीज़ें मिल रही थी, और फिर एलसीएम लेना पड़ रहा था। लास्ट में हम जिस चीज़ को एलसीएम में ले रहे थे उसे हम यहाँ पर ही ले लें,
एलसीएम को यहीं पर ले लेते हैं। कैसे? कि यहाँ पर हम ऐसी संख्या मान लें कि उनमें 4 और 5 दोनों का भाग जाएगा। तो देखो होता क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें उन दोनों का आसानी से भाग चले जाए, है ना, सीधा सीधा भाग चला जाता है पूरा पूरा। एलसीएम वो चीज़ होती है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें, तो इनका हम एलसीएम लेंगे तो वो हमें 20 मिलेगा। दूसरा, अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते हो आप, क्योंकि एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं कि दो का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाए। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और 5, यानी कि 20 इनका एलसीएम आ रहा है। अगर ऐसा भी अगर आप नहीं सॉल्व करना चाहते और संख्या छोटी छोटी है 5, 6, 7, 8, तो इन दोनों का मल्टीपल यहाँ पर ले लो कि 4 और 5 का मल्टीपल क्या है, 20, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होएगा कि इसका भाग लगाएंगे तो ये बाहर आ जाएगी। यानी कि जो संख्या आती है उसमें 3/5 का गुणा कर रहा था तो वो उसे जो रिजल्ट मिल रहा था वो 12 मिल रहा था, लेकिन उसे मिला क्या, उसे मिल गया 35। इसका मतलब जो संख्या उसे प्राप्त करनी चाहिए थी उससे कितने ज़्यादा मिल गया, 23 ज़्यादा मिल गया। तो 12 से कितने ज़्यादा हो रहा है, 23 ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर 100% का गुणा कर देंगे और हमें वही प्रतिशत वैल्यू निकल आएगी। शायद 191 से ही 1/3 थी वो, है ना, वो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। चलो डिजिट चेंज कर देते हैं और दूसरा सवाल फिर कर लेते हैं। एक सवाल और कर लेंगे इसका, है ना। इसे मैं साफ कर देता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि कोई और संख्या क्या है, वो देख लेता है आपका भाई। तो देखो यार, वो एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर रहा है वो। ठीक है, करते हैं। 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर रहा है। ठीक है, देखो हर एक चीज अभी बता देता हूँ कि 5 में 3 का भाग जा रहा है और इस 3 में 5 का भाग नहीं जा रहा है। दूसरी मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये कोई अंश है और ये हर है, अगर अंश से हर बड़ा है तो वैल्यू हमेशा छोटी प्राप्त होगी, लेकिन अंश अगर बड़ा है इस हर से तो वैल्यू हमें बड़ी प्राप्त होगी। ठीक है, देखो यार मैं सही से समझा नहीं पाया, हम दोबारा बता देता हूँ कि ये दो भिन्न है, एक तो 5/3 है, एक 3/5 है। अब देखो अंश बड़ा है हर से, तो ये वैल्यू जो प्राप्त होगी उस भिन्न से बड़ी होगी जहां पर अंश छोटा है हर से, है ना। और ये दोनों समान चीजों की हों, है ना, ये दो संख्या ही तो है 3 और 5। अगर इन पर ही हम देखें तो, है ना, इनको एक दूसरे को उल्टे लेकर देखें तो वहां पर हमें इस वैल्यू को ज्यादा लेकर चलेंगे और ये छोटी प्राप्त होगी। भाग लगाकर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर 3 का भाग एक बार तो जा ही रहा है और पॉइंट 6 और आ रहा है और फिर भी आएगा कुछ, और यहाँ पर हम पॉइंट लगाकर एक 0 बढ़ाएंगे फिर 6 बार जाएगा, तो ये तो 1 से आगे और ये 1 पर भी नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो इससे मैं क्या समझाने वाला हूँ, मैं ये समझाने वाला हूँ कि कोई संख्या आती उस पर 5/3 का वो गुणा करने की बजाय उस संख्या में 3/5 का गुणा कर देता है, तो जो गुणा कर रहा है वो बड़ी संख्या से कर रहा है, तो ये संख्या बड़ी प्राप्त होगी और ये छोटी होगी, यानी कि वहां पर घट रहा है, कमी होगी, है ना। अगर ऑप्शन में हमसे दे दे कि इस पर क्या परिवर्तन होगा और एक ऑप्शन हमसे कमी का दे दे और 3 वृद्धि के दे दे, तो हम कमी वाले को डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि समान संख्या में हो रहा है, तो संख्या तो दोनों की समान है, तो इससे यहाँ पर अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर पड़ेगा तो इस फ्रैक्शन से ही पड़ेगा, और रिजल्ट बड़ी फ्रैक्शन का गुणा करेंगे समान संख्या में तो बड़ा रिजल्ट मिलेगा, छोटी करेंगे तो छोटा रिजल्ट मिलेगा। चलो कर लेते हैं। इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो 15 होगा और एलसीएम भी 15 ही होगा। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9। यानी कमी कितने की हो रही है, उसकी जो कमी हो रही है वो हो रही है 16 की। 16 की कमी हो रही है, कितने पर हो रही है, 25 पर हो रही है। तो हम कैसे निकालेंगे, 16 की कमी हो रही है 25 पर, 100% का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4% और इसका 16 के साथ गुणा करेंगे यानी कि 64% की उसे क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है मित्रों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर इंटरनेट वगैरह की इतनी सुविधा है नहीं और थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करनी पड़ती है, तो लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो दिक्कत आती है। इसलिए मित्रों अब मिलते हैं अगले पार्ट में दूसरे सवालों के साथ, और अगले पार्ट में एक और दो जो पार्ट होने वाले हैं उनमें तो बहुत अच्छे सवाल आने वाले हैं और उनसे हमारे कई कंसेप्ट पैदा होंगे, है ना, उनसे समझ कई तरीके से सवाल को हम करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि इससे आगे जब सवाल होंगे उससे आगे के जो पार्ट बनेंगे वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दरअसल एग्जाम में तो वहीं से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो चलिए मित्रों अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर और मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम भाइयों।